आजमगढ़ के रानी की सराय बाजार में समाजवादी पार्टी का पीडीए बूथ पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद समाजवादी पार्टी की पिछड़ा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कार्यक्रम में बीजेपी के केंद्र व राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीडीए एनडीए को हराएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे और आह्वान पे पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायतों का आयोजन समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कर रहा है और अभी प्रतापगढ़ में किया है, मऊ में किया है और आज आजमगढ़ में है। और ये पीडीए पंचायत अभी आजमगढ़ में हो रही है। उसके बाद में ये प्रत्येक विधानसभा, ब्लॉक और बूथों तक पीडीए पंचायत होगी। पीडीए ही एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और बीजेपी की 17 वर्ष की सरकार ने 10 वर्ष का केंद्र का कार्यकाल और 7 वर्ष का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल, ये अपनी नाकाम रहे, हर मोर्चे पे नाकाम रहे। उन्होंने ना जाति जनगणना कराई, ना 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, ना नौकरियां दी। किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो भी नहीं किया। आरक्षण खत्म कर रहे हैं निजीकरण करके। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और जनता को बताएंगे महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। बीजेपी के अपनी सारी नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रहे हैं और भगवान राम भी अब इनको बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान राम की भी जमीनों के खरीद फरोख्त में घोटाला किया, चंदे में घोटाला किया। और हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी और अल्पसंख्यकों को अपमानित कर रही है बीजेपी लगातार और उनके हक अधिकार छीन रही है। 69,000 शिक्षक बैठे हैं, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है, आरक्षण पूरा किया नहीं जा रहा है और अब तो लेटरल भर्ती केंद्र सरकार ने चालू कर दी और उसमें कोई पिछड़े और दलित के लोग नहीं हैं। कितने हमारी सरकार को बदनाम करते थे, कहते थे कि यादवों के कलेक्टर, सब यादव कलेक्टर हैं, जबकि वो यादव नहीं सारे कलेक्टर थे। लेकिन बीजेपी ने हमको बदनाम किया। हम ढूंढते घूम रहे हैं निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है, कहाँ चौरसिया का बेटा कलेक्टर है, कहाँ चौहान का बेटा कलेक्टर है, कहाँ राजभर का बेटा कलेक्टर है, कहाँ भुर्जी का बेटा कलेक्टर है, कहाँ निषाद का बेटा कलेक्टर है। हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। हमें तो इतने जिलों में घूम के आया हूं, कहीं नहीं मिला है। बीजेपी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अपमानित कर रही है। बताते चले कि डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बीजेपी सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया और कहा कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था फेल है। महिला बेटी सुरक्षित नहीं है। पिछड़े दलितों को सपा सरकार में जो सम्मान दिलाने का काम हो रहा था वह बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। देखिए, पीडीए की बैठक तो हो ही रही है जगह जगह। ये मेन समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी आए हैं। ये मोस्ट बैकवर्ड की एक मीटिंग है। एक समझ लीजिए कि अन्य जाति के लोग नहीं हैं, इसमें सिर्फ मोस्ट बैकवर्ड के लोग आए हैं। इसलिए बुलाया गया कि भीड़ जुटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अन्य लोग आके भीड़ जुटा के चले जाते हैं, बस नेता खुश हो गए चले गए नहीं। इसका जो मकसद है, समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव जी की नीयत रही है कि हमारे 10 लोग हों, मजबूत हों, तो इसलिए मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को ही बुलाया गया है कि जो लोग आवें और बात को सुने, वह बात गांव तक पहुंचावें ले जाके। प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो भी अपना संदेश देंगे और छोटे मोटे जो विधानसभा स्तर के नेता वो भी अपना संदेश दे रहे हैं। मेन मकसद है समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए में हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करके पीडीए को मजबूत करें और प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्या संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से ये है कि मोस्ट बैकवर्ड जो आया है, मोस्ट बैकवर्ड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वह ये बताना चाहते हैं कि 15% बीजेपी के वोट होके वो सरकार में आ रहे हैं। मोस्ट बैकवर्ड को लेके वो सरकार में आते हैं। तो इस मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को अब तक जो गुमराह की थी बीजेपी,
वह इन लोगों को बताएंगे कि आपका उसमें हित नहीं है, वहाँ आपको कुछ भला होने वाला नहीं है। आप समाजवादी सोच के हैं, आप समाजवादी में आइए और पीडीए के साथ होके अपनी सरकार बनाइए, अपने अधिकार की बात कहिए और अपने अधिकार को लीजिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ वोट लिया जाता, अधिकार नहीं दिया जाता। मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को कहाँ पोस्टिंग है, कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, कौन कलेक्टर है, कौन जो है एसपी है, कुछ नहीं है। सिर्फ अब देखिए इस मुल्क में ये लोग कहते हैं कि 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, और ये लोग कहते हैं कि हम विकसित भारत बना दिए। विकसित भारत कैसे हो गया? आप ही कह रहे हैं कि 130 करोड़ में हम 84 करोड़ लोगों को गल्ला बांट रहे हैं। तो जब 84 करोड़ लोग गरीब हैं तो विकसित भारत कैसे हुआ? नहीं ना हुआ। तो आप एक बात कहिए कि विकसित भारत बना लिए, या तो हमारे यहाँ गरीब हैं। ये बहुत मोटी बात है कि 84 करोड़ लोगों को आप फ्री गल्ला दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा भारत गरीब है, हमारे भारत के लोग गरीब हैं। तो मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलूँगा कि मेरी 80 हो जाएगी, उनकी 1 को नहीं होगी। ये तो जनता तय करेगी कि किसको कितना मिलना है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ही भारत के प्रधानमंत्री को तय करता है। अब मेहनत करके मुंह से बोलने से नहीं होगा, मेहनत करें, गांव तक जाएं, लोगों की झुग्गी झोपड़ी तक जाएं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ऐसे मुलायम सिंह नहीं बने थे, वह हम लोग उनके साथ